नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 55 वर्ष। आपने अपने सवाल नहीं बताया, 2 से 3 बार मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, तो आपने कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमको आपकी रेखाएँ देखकर जो भी आपके बारे में समझ आता है, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका फैमिली, आपका जीवन, आपका आने वाला समय किस तरह का हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी क्लियर कट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपके हाथ की एक-एक रेखा किस प्रकार की है, उसके क्या-क्या फ़ायदे व नुकसान हैं, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हर व्यक्ति के हाथ में अलग-अलग तरह की होती है। किसी भी जातक के हाथ में एक भाग्य रेखा नहीं होती। जैसे जिसके कर्म रहे होंगे पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, उस हिसाब से भगवान भाग्य रेखा का आकार देते हैं कि इस तरह की भाग्य रेखा है। कुछ भाग्य रेखा इस प्रकार की होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ यहाँ से आती हैं, कुछ यहाँ से भी जाती हैं, कुछ यहाँ से भी जाती हैं, कुछ बीच में से जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ इतनी ही होती हैं। तो अलग-अलग तरह के व्यक्ति के हाथ में अलग-अलग तरह की भाग्य रेखा देखी जाती है। आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो ये है, ये आपकी भाग्य रेखा है, फिर ये टूटी है, फिर ये भाग्य रेखा है, फिर ये भाग्य रेखा है। तो ये है आपके हाथ में भाग्य रेखा का पूरा सिनेरियो। बात करते हैं इस भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, हर भाग्य रेखा का अलग-अलग मतलब होता है। ये जो भाग्य रेखा होती है, ये होती है राहु की भाग्य रेखा, राहु ग्रह की भाग्य रेखा। यानी जिसके हाथ में ये भाग्य रेखा हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा बड़ा पैसा वहाँ कमाता है जो चीज़ें राहु के संबंध में आती हैं। जैसे कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट से जुड़ी जॉब करते हुए देखा है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके हाथ में राहु की भाग्य रेखा है और आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा व्यक्ति को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर्स में लगाना चाहिए। कोई ऐसी कंपनी जो आपको पसंद हो, प्रॉफिटेबल हो, आगे फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, आपको लगता है कि हाँ जी रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि मतलब आज खरीदा 5 साल बाद बेचा, आज खरीदा 10 साल बाद बेचा। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, इन्वेस्ट करते हैं, तो आज से आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ही आप लाखों में डालेंगे और इन्वेस्ट करेंगे और करोड़ों में बाहर आएंगे। इस तरह की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ती है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है जहाँ पर राहु के ग्रह से जुड़ी चीज़ें होती हैं। आजकल के समय में स्टॉक मार्केट ही वह चीज़ है जहाँ से राहु से जुड़े व्यक्ति, राहु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति बड़ा पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। मेरी एडवाइस आपसे 2 चीज़ों के लिए रहेगी। एक तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, एक सलाह रहेगी सोशल मीडिया पर कुछ काम करने के लिए। आप करियर में क्या कर रहे हैं ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा चीज़ सोशल मीडिया पर होता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो बड़ी सक्सेस जल्दी हाथ लगती है। ये संकेत मुझे आपकी भाग्य रेखा देखकर समझ में आते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत लकी साबित होंगी आने वाले समय के लिए। ओवरऑल व्यक्ति का लक वहाँ ज़्यादा तेज काम करता है जहाँ चीज़ें अचानक होती हों, जैसे कि पैसा कमाना अचानक हुआ, अगर कुछ नेगेटिव या नकारात्मकता है तो भी अचानक आती है। तो ये स्थिति यहाँ पर राहु ग्रह के प्रभाव से देखी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी भाग्य रेखा कैसी और क्या प्रभाव आपको देगी। लेकिन देखिए, इस भाग्य रेखा का साथ जो था वो 62वें वर्ष तक है। 62 के बाद एक अलग भाग्य रेखा चली है। तो ये जो राहु जैसे जुड़ी चीज़ें हैं, इनका प्रभाव आपको जीवन में 62वें वर्ष तक ही देखा जाएगा। ये जो भाग्य रेखा, ये बहुत ही नॉर्मल भाग्य रेखा, व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत ही सिंपल रहता है, क्लियर रहता है और एक सही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्यक्ति को अपनी ओल्ड एज के अंदर होती है। यहाँ पर ऐसा भी हमको दिखता है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। ये थोड़ी सी घूमी हुई है, जिस वजह से व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आती है। व्यक्ति धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, भगवान की भक्ति एवं नाम जाप में व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा लगने वाला, ज़्यादा बढ़ने वाला देखा जाता है। तो कुछ इस तरीके के संकेत, तो कुछ इस तरीके के लक्षण मुझे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को देखकर समझ में आते हैं। अभी जो ये शेप है, ये आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। भगवान में विश्वास बढ़ जाएगा, इस स्थिति को दिखाता है। बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। देखिए, जीवन रेखा बहुत ही सिंपल क्लियर कट है। जीवन रेखा में ऐसा कुछ नहीं है जो ना बताया जा सके। आपके हाथ की जो जीवन रेखा है, ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कट नहीं है, कोई भी क्रॉस नहीं है, जो कि जीवन काल में आने वाली विभिन्न तरह की आपदाओं को दिखाता है कि ये नहीं आएंगी। यहाँ पर बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हानि, बीमारी, दुर्घटना, नेगेटिविटी नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन काल बड़ा क्लियर कट होता है। ग्रोथ मिलती है तो स्मूथ तरीके से मिलती है, कुछ नकारात्मकता आती है तो भी बहुत ही धीरे धीरे और सही तरीके से यहाँ पर देखी जाती है। हालांकि राहु के प्रभाव से कुछ चीज़ें तेज़ी से भी होती हैं, लेकिन फिर भी जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत ही बढ़िया है। जीवन रेखा को देखकर आयु के बारे में बताया जाता है, तो आपके हाथ के हिसाब से आयु के बारे में इतना कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्पायु होने के योग नहीं है। हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कोई भी रोग द्वेष हो। तो यहाँ पर देखिए, एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होता कि कौन कितना जीने वाला है, लेकिन इतना बोल सकते हैं
कि आपके हाथ में मुझे पूर्ण आयु के संकेत दिखाई पड़ते हैं। भगवान ने जितनी आयु दी है, जितने साल, जितने महीने, जितने हफ्ते, जितना भी जीवन आपको दिया है, वो सारा का सारा पूर्ण होकर रहेगा। पूर्ण आयु के योग हैं, बुढ़ापे तक शक्ति आराम से पहुंच जाता है। ये स्थिति, ये लक्षण मुझे जीवन रेखा को देखकर समझ में आते हैं। जीवन रेखा साफ साफ यही दिखाती है कि जीवन शक्ति, हेल्थ और आयु को लेकर कोई इशू नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। देखिए, हृदय रेखा क्या दर्शाती है? किसी भी जातक की हृदय रेखा ये दर्शाती है कि व्यक्ति का इस जन्म का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की अंतरात्मा। देखिए, यहाँ पर माया में पढ़कर, मोह में पढ़कर, लोभ लालच में पढ़कर सबके सवाल होते हैं कि पैसा, परिवार, आपका जीवन कैसा है। लेकिन हर आत्मा का जो धरा पर आई है, सबका मेन उद्देश्य होता है, मेन मकसद होता है परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति। कुछ के अलग अलग यहाँ पे संकेत हृदय रेखा को देखकर समझ में आते हैं। आपकी जो हृदय रेखा है, जो आपकी इंटरनल साउल की रेखा है, ये आगे बढ़ी है और बृहस्पति तक पहुँची है। 2 भागों में टूटी है, बृहस्पति तक पहुँची है। देखिए, ऐसे जातक का जीवन का मूल उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा हो सके पुण्य कर्म किए जाएं, पुण्य कर्म को जुटाना और अपने किए गए पुराने पापों का नाश करना। यही आपके हाथ की हृदय रेखा यानी आपकी अंतरात्मा का मूल उद्देश्य समझ में आता है। जो कोई भी थोड़ा बहुत हस्तरेखा जानता है और आपकी हृदय रेखा देखता है, तो वो हर कोई आपको एडवाइस देगा कि जैसी हृदय रेखा है, ऐसे जातक को जितना ज़्यादा हो सके साधु संत, सिद्ध पुरुष, धर्मात्मा, ऋषि मुनि और कोई भी बड़े बूढ़े, आपके गुरु, घर के बड़े बूढ़ों, ये जो जितने भी व्यक्ति हैं, इनका मान सम्मान करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ये आशीर्वाद लेना, इनकी सेवा करना, ये कर्म करके व्यक्ति जीवन में अपने किए गए पुराने पापों को हटाता है, उनका नाश करता है पापों का, और मोक्ष मुक्ति के मार्ग आगे खोलने वाला देखा जाता है। तो ये तो हो गया बड़े बूढ़ों की, साधु संतों की, गुरुओं की सेवा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा बताया जाता है कि जीवन काल में कुछ भी हो जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, ऐसे व्यक्ति को अन्नदान नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अन्नदान से किसी भी जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, कोई असहाय व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति को अन्नदान कीजिए। दान बहुत तरह के होते हैं, हर कोई अपनी क्षमता अनुसार दान करता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे से किसी भी गरीब व्यक्ति का पेट भरता है, तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि चिड़िया, पशु पक्षियों को छत पर दाना पानी रखिए डेली, जंगली कुत्तों को डेली खाना खिलाइए, मांस मदिरा तो भूल जाइए, कुछ होता भी है। और इसके साथ साथ ऐसे जातक को गरीब बच्चे, अनाथ आश्रम वाले छोटे बच्चे, वृद्ध आश्रम वाले बड़े बूढ़े, इन व्यक्तियों को भी अन्नदान करके आना चाहिए। महीने में चले जाइए अनाथ आश्रम, वहाँ बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जाइए, हर महीने करना है। चिड़िया कौओं वाला डेली, स्ट्रीट डॉग्स वाला डेली करना है। तो ये बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का मूल उद्देश्य पुण्य प्राप्त करना होता है। वो व्यक्ति बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर, अन्नदान कर 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 सकता है। और सबसे विशेष होता है अपने भगवान का, इष्टदेव का, जिनकी भी भक्ति आप करते हैं, जिनकी भक्ति में आपका मन लगता है, उनका नाम जाप करना होता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति, मैंने अगर इसका एक दूसरा आंकलन निकाला जाए तो मैंने ऐसा पाया है कि जब इतनी बढ़िया जहाँ पर हृदय रेखा हो और इस तरह के कर्म दर्शाती हो, तो जहाँ पर व्यक्ति को समाज सेवा करनी होती है, वह व्यक्ति नाम बहुत कमाता है। मान के चलिए आपने फ्री किसी को समाज सेवा की, किसी को अपने पैसे से कमाकर कुछ खाना खिला दिया, कुछ कर दिया, तो भगवान उस पैसे का चौगुना कर कर वापस करते हैं व्यक्ति को किसी न किसी रूप में। यहाँ पर जीवन काल में एक बार परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं अच्छे कर्म करते करते, किसी भी रूप में, ऐसा भी यहाँ पर समझा जाता है। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हृदय रेखा है। इसके साथ साथ करियर वाइज मैंने ऐसा पाया है कि ऐसी हृदय रेखा वाले व्यक्ति थोड़े रेयर होते हैं, क्योंकि मेरे पास रोज़ रोज़ ऐसे हाथ नहीं आते। मेरे पास शायद इस तरह का हाथ 2024 में 2 महीने पहले आया था, और 2024 में ऐसा दूसरा हाथ देख रहा हूँ। और करियर वाइज ये बताया जाता है कि ऐसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, जहाँ किसी को शिक्षा देनी हो, कुछ सिखाना हो, वहाँ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। तो ये आपकी हृदय रेखा का पूरा विश्लेषण देखा समझा जाता है। बात करेंगे ग्रहों की। शुक्र मुझे ठीक दिखाई पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जिस वजह से मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होनी ही चाहिए। आप बड़ा पैसा वहाँ से निकाल देंगे, बना देंगे। मतलब मंगल पर मंगल रेखा प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ को दिखाती है। बुध पर बृहस्पति पर पहुँचती हुई हृदय रेखा बहुत ही अच्छी खासी स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ज्ञान बहुत है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र की बिल्कुल सटीक जानकारी व्यक्ति को होती है, सही जानकारी होती है। व्यक्ति अच्छा एडवाइज़र भी होता है, अपनी उम्र के छोटे लोग सलाह लेकर काम करते हैं। बिजनेस में सक्सेस समझ आती है। बाहरी मंगल ठीक, केतु ठीक, चंद्र ठीक, केतु ठीक, राहु भी, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसको देखकर मुझे ये बोलना पड़े कि जी इसमें दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दोष है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको देखकर बताया जाए कि आपको उपाय करना है। कोई उपाय करने की जरूरत आपको नहीं है। रेखाओं के हिसाब से रेखा बड़ी शुभ है। यहाँ जो मैंने बातें बताई थी उनको फॉलो कीजिएगा, बस वही आपके लिए सबसे विशेष उपाय देखा जाएगा।
आपको कोई और डाउट करी पूछनी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय देने नहीं है तो 3 चीज़ हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।